कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल सर, लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास हो रहा है, ऐतिहासिक दिन है और एक और ऐतिहासिक दिन बीजेपी के खाते में, क्या कहना है? निश्चित तौर से जिस तरह से कांग्रेस यूपीए की वक्त बिल में अमेंड करके सेक्शन 40 जोड़ा गया था और उसको असीमित पावर दे दिया गया, अनलिमिटेड पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर दे दिया गया। संविधान के आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को ओवरराइड करने वाला सेक्शन जोड़ दिया गया कि कहीं भी वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी जमीन को वक्फ घोषित कर सकता था। आज ऐतिहासिक दिन है कि कम से कम इसमें सुधार हुआ और अब प्रॉपर्टी कल अमित शाह जी ने कह दिया ही रहेगा। वक्फ का केयरटेकर कोई मुतवल्ली मुसलमान ही रहेगा, फिर भी कोई वक्फ करने वाला भी मुसलमान होगा, उसमें नहीं दखल करेगा। कि अब वक्त में जो उर्द-बुर्द होता था, मुतवल्ली केयरटेकर चोरी करते थे, अब उसकी आमदनी किसी गरीब मुसलमान पसमानदा पिछड़ों को मिलेगा, ख्वातीन को, बच्चों को मिलेगा, न कि मुतवल्ली नहीं। तो आज ये ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश में आप गरीब मुसलमानों में ईद और बकरीद की तरह से। लेकिन वहीं राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी तो उस दौरान नासिर हुसैन और इमरान हुसैन ने बोला कि मुसलमानों को नीचा दिखाने वाला भी है और सरकार और मंत्री और खुद अमित शाह जी ने झूठ बोला ट्रिब्यूनल को लेकर। इससे स्वाभाविक है कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं और अभी भी देश के मुसलमानों में झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि नासिर साहब हो या और बोलने वाले हैं इमरान मसूद, क्या कहें। आज जब स्पष्ट अमित शाह जी ने कह दिया, आखिर वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन से क्लास से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खुद जेपीसी में 6 महीने थे, लगातार उनकी बातों से नोट ऑफ डिसेंट उनके साथ जोड़ा गया। लेकिन आज चाहे वो इस सदन में राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, कल ओवैसी ने जिस तरह से प्रवोक करने का काम किया, जिस तरीके से बिल फाड़ने का काम किया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सोनिया गांधी कहती है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्हीं की सरकार में मनमोहन के बिल को फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और आज जिस तरीके से इसको अनलिमिटेड पावर दिया गया, जिसका फायदा भी नहीं मिल रहा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की जो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करके राजधानी बना ली, उसको 70 में वक्त में कहा कि हमारा है। और 2014 के चुनाव के पहले ये कांग्रेस हो, समाजवादी हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज ये संशोधन आम मुसलमान के लिए संतुष्टिकरण। सर, इसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो तमाम संशोधन हुए हैं उसको हटा दें। उनकी सरकार कहाँ है? उनकी सरकार तो बंगाल से भी जा रही है। जब आने वाले अगले साल में चुनाव होगा तो आप देखेंगे वहाँ भी भाजपा एनडीए के कमल खिलेगा। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। आज इंडी गठबंधन का हक कहाँ है वो इंडी गठबंधन? इंडी गठबंधन के अधीर रंजन चौधरी जी उनके बारे में क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के, और जिस तरीके से इंडी गठबंधन के सहयोगी अलग हो गए करते हैं, ये केवल सपने जैसे देखने। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज।